Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Divya Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is congruence of triangles. Congruence of triangles, previously I have taught a lot of basic things between the two triangles, how can they congruent, and the question solved by you and for your practice, You have to do a lot of practice with the help of my videos and problem solving solutions. जो भी हैं, you have to aware for your study, you have to aware for your practice, you have to aware for your knowledge. Then you can get a lot of knowledge whatever you aware for yourself. That is the main matter. You have to aware for yourself. Now in this process I will solve the exercise 7.3. Exercise 7.3. 7.3 एक्सरसाइज क्या कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के देखिए. इसमें सबसे पहले हम सॉल्व कराएंगे पहला क्वेश्चन से लेके 4th क्वेश्चन तक, तो इसमें MCQ है. फिर 5th से और 6th फिल इन द ब्लैंक्स है और 6th ट्रू फॉल्स है. 7th क्वेश्चन से हम सॉल्व कराते हैं. 7th दैट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स. What can you say about triangle ABC and triangle CDA? Explain your answer. Here is hint has been given. Opposite sides and opposite angles of parallelograms are equal. आप इसको अच्छे से जानने के बाद में, लेकिन यहाँ जान लीजिए पैरेललोग्राम्स क्या होता है. देखिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. ABCD ये AC डायग्राम. तो इन अ पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. वो क्या होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो अब हम यहाँ देखेंगे व्हाट कैन यू से अबाउट ट्राइंगल ABC एंड CDA. तो in triangle ABC and triangle CDA, ABC and CDA, AB is equal to CD और BC is equal to AD. यहाँ लिख लेंगे opposite sides of a parallelogram are equal. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. और यहाँ पे बेटा हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC, दैट इज कॉमन साइड. ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड. देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय साइड 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 रूल. अब ध्यान दो बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए. ये एंगल साइड एंगल से भी प्रूफ हो सकता है, साइड एंगल साइड से भी प्रूफ हो सकता है. मतलब 4 कंडीशन में राइट एंगल वाली कंडीशन RHS निकाल दीजिए, तीनों कंडीशन से प्रूफ हो सकता है. ध्यान दीजिए, ये एंगल साइड एंगल कैसे लगेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. अल्टरनेट एंगल होंगे और ये साइड कॉमन हो जाएगा. एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल. अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो यू हैव टू क्लियर और नॉलेज. और जब आप नेक्स्ट बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ये AC क्या है, डायगोनल. AC क्या है, डायगोनल. यहाँ R इक्वल, AC डायगोनल है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सीक्वेंट मिलाती है वो डायगोनल कहलाती है. तो ये क्वेश्चन मिलेगा 9th क्लास में आपको, थ्योरम 8.1 मिलेगा
कि a diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर P एंड Q आर, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। P एंड Q आर टू पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC such that AP is equal to AQ। Prove that PC is equal to QB। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम फिगर बना लें अच्छे से। फिगर क्या दीजिए, ABC। फिगर बनाना थोड़ा सा, हाँ ले लीजिए, कोई बात नहीं है। BQ और CP। अब क्या क्या गिवन है, ये 8th क्वेश्चन है। गिवन क्या गिवन है, इक्वल साइड्स ABC, मतलब इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड यहां पे लिख लेंगे इन फिगर AP इज इक्वल टू AQ, ये भी दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू टू लिखना लिख देंगे पॉइंट P एंड पॉइंट Q ऑन साइड AB एंड AC सच दैट AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, PC इज इक्वल टू QB। PC इज इक्वल टू QB प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर देते हैं। चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि जब भी चीज़ कोई प्रूव करना है तो दो ट्राइंगल के पार्ट होंगे, तो उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे देखिए, प्रूफ। देखो बेटा, जब किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है कि इन दो ट्राइंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, जिसमें BC कॉमन हो जाए। तो चलिए देखो बेटा, AB इज इक्वल टू AC एंड AP इज इक्वल टू AQ, ये गिवन है। इसको ऐसे कर लीजिए, AB माइनस AP इज इक्वल टू AC माइनस AP। तो AB माइनस AP क्या हो जाएगा, BP, और ये क्या हो जाएगा, CQ। देखो पूरा AB पूरे AC के इक्वल है, ठीक है, और ये AP AQ के इक्वल है। तो इस AB और AC जब इक्वल है तो और AP और AQ इक्वल है, AB में से AQ हटा दीजिए, AC में से AQ हटा दीजिए, AB में से AP और AC में से AQ, तो बचेगा BP और CQ इक्वल हो जाएगा। इन ट्राइंगल CBP एंड ट्राइंगल BCQ, देखिए CB इज इक्वल टू BC कॉमन साइड है, क्या ये कॉमन साइड है, और एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल BCQ। यहां लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ देखिए ये हो गया, और BP इज इक्वल टू, तीसरा BP इज इक्वल टू CQ, ये प्रूव्ड है। क्या ये प्रूव्ड है, BP और CQ प्रूव्ड, देयरफॉर ये क्या हुआ, ये एंगल हुआ। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल CBP
CBP congruent triangle BCQ by side angle side rule। साइड एंगल साइड रूट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर क्या हो जाएगा? CP इज इक्वल टू QB। क्या हो जाएगा? CP इज इक्वल टू QB। ये प्रूफ करना है तो QB CP या PC कर लें, कोई दिक्कत नहीं, CP या PC। ये प्रूफ हो गया। बाय CPCTE कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बेटा है ज्योमेट्री, बट ये है कि इफ़ यू वांट देन यू कैन। अगर आप चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। बस थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं और बार बार जब देखने समझ में आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द पॉइंट। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 टाइम लगेगा, समझते रहिए, तो बिना समझे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, prove that any points on the bisectors of an angle is equidistant from the arms of the angle। फिगर भी दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एक ABC ट्रायंगल बनाएं और उनका बाइसेक्टर BD ड्रा करें। देखिए ABC, इसका बाइसेक्टर ड्रा करें। इस पर एक पॉइंट P ले। अब यहाँ से इनकी डिस्टेंस सेम, यहाँ से इनकी डिस्टेंस क्या हो? PM और PM, PM और परपेंडिकुलर मतलब ना ये डिस्टेंस। तो गिवन BD इज द bisector of angle ABC, P is a point on BD, PM perpendicular AB, PN perpendicular BC। PM इस पर परपेंडिकुलर है और PM डिस्टेंस है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। टू प्रूव PM इज इक्वल टू PN, आपको ये प्रूव करना है PM और PN आपस में इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो एंगल ABC है, इसका BD बाइसेक्टर है। इस पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया, तो P से इस आर्क की डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि ये डिस्टेंस सेम होगी। क्लियर है? देखिए कोई काम नहीं करना है। इन ट्राइंगल PBM एंड ट्राइंगल PBN, देखिए एंगल PMB इज इक्वल टू एंगल PNB, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। एंगल PBN इज इक्वल टू एंगल PBN, यहाँ लिख लेंगे BD बाइसेक्ट एंगल B, यानी एंगल ABC। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और बेटा PB इज इक्वल टू PB, कॉमन साइड, PB क्या हो गया? कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल PBN congruent triangle PBN by एंगल साइड रूल। एक ट्राइंगल के दो एंगल और कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और किसी एक साइड के इक्वल है, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर PM इक्वल टू PN बाई CPC हो गया प्रूफ। यानी किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लिया जाएगा
तो वहाँ से उनके आर्म्स की डिस्टेंस इक्वल होगी। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पास करके आराम से आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर 10th क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, ज़बरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।